बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अशोक सिंह को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। अशोक सिंह एमपी से होंगे राज्यसभा प्रत्याशी। कांग्रेस संगठन में कोषाध्यक्ष हैं फिलहाल अशोक सिंह, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया है और कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि जल्द ही नाम सामने आ जाएगा, क्योंकि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन भी है और अशोक सिंह को अब मध्य प्रदेश से भेजा जाएगा राज्यसभा। तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। कोषाध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के और उनको भेजा गया है अब मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा। कांग्रेस संगठन में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी फिलहाल वो संभाल रहे हैं। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लिया गया। एक तरफ बीजेपी ने अपने चारों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान यहाँ पर कर दिया है और अशोक सिंह उम्मीदवार होंगे बीजेपी के। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। हमारे सहयोगी अतुल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, क्या प्रोफाइल है अशोक सिंह की? अतुल, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी अतुल, अगर बात करें अशोक सिंह की, तो किस तरह की इनकी अब तक की प्रोफाइल रही है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में संगठनात्मक तौर पर उनका काफी दखल रहा है और जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी वर्ग ज्यादा है, तो ऐसे में ये मान के चलाया जा रहा है कि कांग्रेस भी जब अपना उम्मीदवार घोषित करेगी तो ओबीसी वर्ग से हो सकता है और यही हुआ। अशोक सिंह कहीं ना कहीं ओबीसी जो वर्ग को सीधे तौर पर जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और इससे पहले हमने देखा था कि राजमणि पटेल वो भी ओबीसी वर्ग से थे। उन्हीं की सीट खाली होने के बाद अब अशोक सिंह को चुनाव लड़वाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल के साथ साथ तमाम जो ओबीसी वर्ग है उसको साधने की कवायद की जा रही है मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव पहले लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी के तमाम जो नियम है, नीति जो रीति है मध्य प्रदेश के अंदर, कहीं ना कहीं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी का जो एक स्लोगन के साथ कांग्रेस जो काम करती है उसी के ऊपर चलती हुई दिखाई दे रही है। और मध्य प्रदेश में अशोक सिंह को कहीं ना कहीं जब नाम घोषित किया गया तो ये इसके साथ ये कोशिश की गई संदेश देने की कि सीधे तौर पे ओबीसी वर्ग के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। हालांकि देखिए, वर्तमान दौर पे हम देखें तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कमलनाथ के और दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जा रहे थे। ऐसे में दूसरे भी ओबीसी वर्ग के जो नेताओं का नाम चल रहा था, जिसमें अरुण यादव का प्रमुखता से नाम चल रहा था, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम ये देख सकते हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का जो इसके पीछे पूरा जो एक समीकरण सेट किया गया कल, जिस तरीके से रात को डिनर पे तमाम विधायकों को बुलाया गया और उसके बाद आला कमान से जिस तरीके से चर्चा की गई, तो स्पष्ट तौर से बात सामने निकल के आई थी। क्योंकि अरुण यादव कहीं ना कहीं सामने जिसका नाम आ रहा था, उनको रोकने के लिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने अशोक सिंह का नाम सामने रख दिया है। ऐसे में अब ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और भी वो तेजी से होती हुई दिखाई देगी। देखिए, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की बात करें, ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसका प्रतिनिधित्व दिया गया। उसके साथ में अशोक सिंह को ग्वालियर चंबल अंचल की तरफ से लिया गया, यानी कि जिस तरीके से फोकस था पिछले हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि ज्यादा जो डैमेज कांग्रेस हुई वो ग्वालियर चंबल अंचल की तरफ हुई, तो ऐसे में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व देने की जो कोशिश की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं इस डैमेज को भी भरने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान दौर में अगर हम देखें तो कोषाध्यक्ष के पद पे अशोक सिंह है और ऐसे में कई संगठनात्मक तौर पे उनका अहम किरदार रहा है। तो सीधे तौर पे एक सुलझे हुए और सरल जो तमाम जो लोगों को, जो तमाम जो कार्यकर्ता उनको लेके चलने वाले नियम के साथ अशोक सिंह को चलते हुए हमने देखा है। तो ऐसे में ये मान के चला जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि तमाम वो लोग जो कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं उनको फ्रंट फुट पे लाया जा रहा है। बहरहाल लेकिन देखिए, इसके अंदर अगर हम राजनीतिक सियासी समीकरण समझने की अगर हम कोशिश करते हैं तो स्पष्ट तौर पर यह समझ में आ रहा है, क्योंकि अरुण यादव और जीतू पटवारी जैसे तमाम जो नेताओं का नाम चल रहा था, ऐसे में कांग्रेस के जो दूसरे रणनीतिकार हैं, खासतौर पर मैं कमलनाथ का जिक्र क्या करूं या दिग्विजय सिंह का मैं जिक्र करूं, तो ऐसे में उन्होंने अपना एक विक्टिम खेला, एक नया कार्ड चला जो अशोक सिंह के रूप में सामने निकल के आया और अब राज्यसभा के लिए कहीं ना कहीं अशोक सिंह बिल्कुल ये एक दांव यहाँ पर खेला गया है और किस तरह का समर्थन उन्हें मिलता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।